बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। इस शहर में 22 साल का सफ़र गुजर गया और इन 22 सालों में कई रातें और कई दिन भी आए और कई लोग भी आए जो आते गए और जाते गए। अफराद आते हैं और निगाहों से ओझल हो जाते हैं और फिर उनकी धूल भी यहाँ नहीं रहती। बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन जब मैं अपने देसी कल्चर में जाता हूँ तो बड़ा जालिम सा कल्चर नज़र आता है यहाँ मुझे। लोग आते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है और फिर मिस यूज़ किया जाता है, फिर अब्यूज़ करके उनको छोड़ दिया जाता है। सबसे बड़ा जो अलमिया होता है वो मेरे देश के फ़नकारों के साथ होता है कि उनको उस तरह से पज़राई नहीं मिलती जो उन्हें मिलनी चाहिए। बहुत सारे प्रमोटर हैं शहर में जो अपने अपने हवाले से अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लोगों को आगे लाते हैं, शोज़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कम्युनिटी भी इतनी रिच नहीं हुई या उस मुकाम तक नहीं पहुंची जहां पर वो अपने लोगों को अपने साथ लेके चले। मेरा ख्याल है कि अब हमारे जब इतने सारे टेलीविज़न चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, हम बात कर रहे हैं, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस एक अनअटेंडेड एजेंडे पे भी काम शुरू कर दें जहाँ पर हमें अपने फ़नकारों को आगे लेके जाना चाहिए और उनकी पज़राई करनी चाहिए, उनके शोज़ में जाना चाहिए, उनको ला के उस टैलेंट को जो कि छुपा हुआ है उसको बाहर लाना चाहिए। बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए कि ऐसे लोग आगे आएँ जो कि इस पूरे निज़ाम को समझते हों, जो माली तौर पर बड़े मुस्तहकम हों, जो इंटेलेक्चुअल हों, मैनेजमेंट उनका तजर्बा हो, प्रोफेशनल मैनेजर्स हों, अब फिर जाके वो आपके लिए ये काम कर सकते हैं। 22 सालों में छोटे मोटे शो कराते हुए या मीडिया से रिलेटेड रहते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को इस शहर में आते जाते देखा, उनको प्रमोट होते भी देखा और फिर उनको इस पूरे पर्दे से गायब होते हुए देखा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जुस्तजू और कोशिश को जारी रखा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी, अच्छे हालात में भी, लेकिन उन्होंने अपने फ़न को ज़िंदा रखा और ये बहुत बड़ी बात है। और उनमें से एक ऐसे फ़नकार को आज मैं टोरंटो 360 पर पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें लेके आऊँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद के जो मेरे शोज़ होंगे इसमें मैं ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जिन्होंने यहाँ रहते हुए, दीज आर दोज इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल्स जिनको मैं कैनेडियंस ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन कहता हूँ, जिन्होंने अपने अपने शोबे में बहुत बेतहाशा काम किया है। उसमें फ़नकार भी हैं, उसमें एजुकेशन से वाबस्ता लोग हैं, उसमें प्लेयर्स भी हैं कुछ यहाँ पर, कुछ और प्रोफेशनल्स भी हैं जिनको मैं आहिस्ता आहिस्ता लेकर आऊँगा। लेकिन आज मैं जिस लोग अपने साथ एक दोस्त को लेकर आया हूँ, इनके हवाले से आगे जाके तो बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन मुझे ये याद है कि आज से कई साल पहले मुझे एक टेलीफोन कॉल आई और टेलीफोन कॉल जिस शख्स ने की उसने कहा जी कि आपके शहर में एक नए आर्टिस्ट हैं और अगर आपको इवेंट वगैरह कराना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिएगा। हमारे टोरंटो के शहर से ज़रा नॉर्थ पे 400 पे जाएं तो किंग सिटी के नाम से एक शहर आता है। वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसका नाम है बेला गार्डन। वैसे तो एजाबेला गार्डन है, लेकिन जो वो देसी कम्युनिटी में पहुंचा तो वो बेला गार्डन हो गया। उस बेला गार्डन में हमने एक इवेंट किया और वो इवेंट हमने कुछ दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद वो जो मुझे टेलीफोन कॉल आई थी कि एक फ़नकार आपके शहर में है तो अगर आपको शो करवाना चाहें, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा जी आप बताइए, आप आ जाए। तो हमने वो इवेंट किया। मेरी उस दोस्त से ये पहला ताल्लुक़ था, पहली एंट्री थी, पहला मेल मिलाप था और मैं उसकी आवाज़ का वहीं पर गर्विदा हो गया। तब से लेकर अब तक हम मिले ना मिले, हम एक दूसरे से बात करें ना करें, हम शो अटेंड ना करें, लेकिन मोहब्बत का, दोस्ती का, इज़्ज़त का, रिस्पेक्ट का जो ताल्लुक़ है वो आज तक कायम है। इस फ़नकार को इस शहर के लोग बहुत बिलखुसूस जानते हैं और बिलअमूम जहाँ जहाँ पे यूट्यूब को देखा जा रहा होता है या जहाँ जहाँ पे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की बात की जा रही होती है, वहाँ वहाँ पर हमारे इस दोस्त का नाम भी जो है वो आपके साथ आ रहा होता है। आप इनका तारुफ़ कराऊंगा, आपके शहर में एक शो भी लेकर आ रहे हैं, उस हवाले से भी बात करूंगा। और यकीनन मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अली ख़ान की, जो कि आज मेरे प्रोग्राम के मेहमान होंगे। और शाहिद अली ख़ान के साथ मेरी एक और गेस्ट भी हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव हैं उन्होंने तो यकीनन इनको देखा होगा, लेकिन कई और हवालों से आज आपके सामने ये दिया लेकर आएंगे और आसिफ़ा बेग जो है वो मेरी मेहमान होंगी। आप जब मैंने इन दोनों से बात की तो मुझे ये लगा कि आई कैन सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे एकदम हवा का ताज़ा झोंका जो है वो नज़र आया। और मैंने जब ये मुझसे बातें कर रहे थे तो शायद मैं बोल नहीं रहा था,
क्योंकि मैं कुछ और मादी में कहीं और चला गया था कि आर यू श्योर यू गोना डू दिस। और मुझे पक्का यकीन है इनसे बातचीत करने के बाद, और मुझे ये भी यकीन है कि आप भी जब इनकी बात सुनेंगे तो आपको भी यकीन होगा कि हमारे शहर में एक बहुत खूबसूरत शो होने जा रहा है। और हमारा वो फनकार जिस पे धूल पड़ गई न जाने क्यों, जिसको वो पजराई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, वो दोबारा आपको नज़र आएगा। और ना सिर्फ नज़र आएगा बल्कि एक रोशन दिया बनेगा, और वो ऐसा दिया होगा जिस दिए से दिए जलते चले जाएंगे। मेरे मेहमान तारुफ करा दूँ एक दफ़ा फिर, शाहिद अली खान। शाहिद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आरिफ शेख साहब, रूबरू माशाल्लाह। मैं जब से यहाँ हूँ, आपने पहले ही बता दिया कि ये हकीकत है कि जो आपने बात की बेला गार्डन की, और वो मेरी ज़िंदगी का बहुत एक प्यारा शो था। और जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, जिस तरह से आपने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, और एक ख़ास साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान का जो रंग, उनका अंदाज़ लोगों ने पसंद किया, ये आपकी मेहरबानी की वजह से। वो आप मेहरबानी है सर आपकी, आपकी आवाज़ है आसपास। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। Thank you, sir. विद अ न्यू फेस इन आवर इंडस्ट्री, न्यू फेस इन दिस कल्चर। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। शो के हवाले से भी करेंगे, कुछ आपकी बात भी करेंगे, और शाहिद के हवाले से भी बात करेंगे। शाहिद, ब्रेक पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा शाहिद का तारुफ कराऊँ, और इस तारुफ के बाद हम आपको कुछ क्लिप भी दिखाएंगे शाहिद के गाए हुए कुछ गीतों के, और फिर मैं शाहिद को लेकर आऊँगा वापस। एक मूवी बनी 2003 के अंदर, और ये मूवी जो थी इसमें मेल गिब्सन ने जो है मेन किरदार अदा किया था। पैशन ऑफ द क्राइसिस इसका नाम था। बहुत खूबसूरत मूवी थी। इस मूवी को पता नहीं आप क्यों याद रखेंगे इसमें जो करैक्टर्स थे उनकी वजह से, लेकिन इस मूवी की एक ख़ास बात ये थी कि इसमें जो अलाप दिया था वो शाहिद अली खान ने दिया था। और एक और बात जो देखें, ये फ़ख्र की बात है, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब अपने मेन स्ट्रीम के गोरे दोस्तों में बैठा होता हूँ ना, तो मैं उनको बता रहा होता हूँ कि हमारे कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इनका ये जिक्र भी कर रहा होता हूँ। मुझे ये भी याद है कि क्वीन एलिज़ाबेथ जो हैं वो कनाडा आई, द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज किए गए। तो हैमिल्टन सिटी में भी एक प्रोग्राम अरेंज किया गया। हमारे ज़माने में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होती थी शीला कॉप्स, वो उसमें इन्वॉल्व थी। तो वहाँ पर उनके सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। अब देखें वो कितनी देर की प्रेजेंटेशन होगी, और इतना मल्टी कल्चर मुल्क है जिसके अंदर हर कम्युनिटी है, उसका अपना रंग है, कल्चर है, सब कुछ है। वहाँ पर शाहिद अली खान को पिक किया गया उनके सामने परफॉर्म करने के लिए। मुझे याद है उसमें थोड़ा सा मेरा रोल था, मुझे जाना भी था, मैं नहीं पहुँचा। शाहिद ने वहाँ परफॉर्म किया। तो ये ऐसे लम्हे हैं जो कि यादगार हैं, और हमारे लिए बीइंग अ कैनेडियन और पाकिस्तानी ओरिजिन फ़ख्र की बात है। मैं ज़रूर फ़ख्र करता हूँ, और मैं आपसे ये तवक्को रखूँगा कि आप भी फ़ख्र करेंगे। लेट वी शो यू सम क्लिप ऑफ शाहिद परफॉर्मेंसेस, और उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सारा वक्त जो होगा मेरे इस फनकार के नाम। स्टे ट्यून्ड विद वेलकम बैक। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख। यकीनन आपने एंजॉय की होगी शाहिद की परफॉर्मेंस को, जब हमने आपको कुछ क्लिप दिखाए। मेरी बातें कम, शाहिद की बातें ज़्यादा, और इस उम्मीद के साथ कि जो आज का प्रोग्राम दूंगा, जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो ये आपकी सोच में एक तब्दीली ला चुका होगा। तब्दीली ये होगी कि हमने अपने फ़नकारों को, अपने लोगों को प्रमोट करना है पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ। शायद मुझे वो दिन याद है आपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के रंग को अपनाया। ये बताइए कब से आगाज़ किया कवाली का, और कवाली में ही क्यों आया आप? शेख साहब, बात यह है कि कवाली मेरा कवाल घराना है। ठीक। मैं अल्लाह ताला की करम नवाजी से मैं इसी घराने में पैदा हुआ, और मेरे फूफा जान, मेरे चाचा जान, उनका भी एक कवाली का ग्रुप होता था। और ये चीज़ें आलमोस्ट जब से मैं कनाडा में आया हूँ या मैं यूएस में था, तो जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला टीवी पे, रेडियो पे, ये काफ़ी लोगों को पता है कि मेरी बैक हिस्ट्री क्या है, मैं किस घराने से हूँ। खान साहब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का मैं शागिर्द हूँ। और कुछ लोग होते हैं कि जो उनके साथ बैठकर या उनको फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो दुनिया से जब कोई चला जाता है तो उसके बाद बहुत सारी बातें होती है। आप भी जानते हैं माशाल्लाह से मीडिया के आप किंग हैं। तो ये तो नहीं पता। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का करम ये है कि मैंने रस्मी एक जो शागिर्दी है वो मेरे नसीब में हुई है।
अच्छा, और जिसका प्रूफ भी सामने है, तस्वीरें भी है, वीडियोस भी हैं। वीडियोस हैं, आप और परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखें तो 84 की वीडियो टीवी की रिकॉर्डिंग है, कुछ पाकिस्तान की हैं, जिसमें बहुत हल्का सा छिड़का सा एक लड़का पीछे बैठा है मुँह छेड़ के, पहचाना नहीं जाता। तो वो भी लोगों ने बताया कि हाँ वो शायद। अच्छा, 2001 में आप कनाडा आ गए। देखो, उससे पहले आपने खान साहब नुसरत फ़तेह अली के साथ काफ़ी दुनिया के ममालिक को विज़िट किया। जी हाँ। ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जी और फ़नकारों के, तो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को ट्रिब्यूट भी ज़रा हम पेश करें। जी जी। खान साहब के साथ ट्रैवल करते हुए कैसा पाया आपने, कैसा इल्म हासिल किया आपने उनसे? जब उनके साथ तो ट्रैवल तो जब करते थे वो तो एक और ही फीलिंग होती थी, ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था पहले। और खान साहब के साथ तो आप किसी शहर में प्रोग्राम भी करने जाते थे तो ऐसे प्राउड होता था। और किसके साथ भी पाकिस्तान में जितने कवाल पार्टियाँ, जितने फ़नकार लोग हैं, उनका अपना अपना एक मुकाम है। अगर कोई किसी भी कवाल का मैं नाम ये ले, नुसरत फ़तेह अली, मुजाहिद मुबारक अली, इनका ग्रुप होता था। ये तो इनका नाम था ना पहले, इनका नाम था ये? नाम था। अच्छा। ये ग्रुप नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मुजाहिद मुबारक अली ख़ान, क्योंकि उनके कज़न का नाम मुजाहिद है, जिनके आगे बच्चे जो हैं, जिनके बेटे काम कर रहे हैं आगे, रिजवान मुअज़्ज़म, रिज़ा मुअज़्ज़म मुजाहिद अली के मुजाहिद बेटे। अली अच्छा, खान साहब के बेटे हैं। ये नया इल्म आया जी। और राहत भाई जो हैं, खान साहब राहत फ़तेह अली ख़ान, वो खान साहब के सके भतीजे हैं। अच्छा, वो उनके भतीजे। उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान साहब के बेटे हैं। अच्छा, तो ये एक्चुअली दो जो भाई हैं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब और उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान, ये दो भाई हैं। ये दो भाई, और ये उनके साहबजादे। ये जी। खान साहब के अंदाज को कई लोगों ने अपनाया। राहत को तो अल्लाह ने बड़ा नाम दिया, देखें दुनिया में उसका नाम है। अभी आपने रिजवान मुअज़्ज़म की बात की, लेकिन आपने भी उनके फ़न को ज़िंदा रखा। नॉर्थ अमेरिका में जो काम आपने किया, और बड़े हालात में, अच्छे बुरे हालात में, कभी दिल चाह के छोड़ दूँ ये सब कुछ? नहीं, कभी नहीं दिल चाहा। आपको आप भी काफ़ी देर से हैं कनाडा में, और माशाल्लाह कनाडा एक ऐसी कंट्री है कि अगर आप म्यूज़िक के साथ साथ कोई दूसरी जॉब या दूसरे काम नहीं करते तो आपका गुजारा नहीं होता ना, मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अल्लाह के करम से मैंने बहुत सारी जॉब्स भी की, मेहनत भी की, लेकिन जो म्यूज़िक है, जो कवाली है, जो हमारा घराना है, या उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो चीज़ है, ये तो कभी सवाल पैदा ही नहीं होता और कभी सोच भी नहीं आई कि शायद अली खान छोड़ दे उसको। नो नो, नेवर एवर। शायद के शहर में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तो आगे बात करूंगा, लेकिन तशनगी बढ़ाना चाहता हूं मैं। तो शायद कोई एक ऐसा कलाम, उसकी एक आध लाइन जो आप नुसरत फ़तेह अली खान को ट्रिब्यूट के तौर पे इस वक्त गाना चाहें हमारे लोगों के लिए। बहुत सारे कलाम ऐसे हैं, और मैं उनका एक जो पूरी दुनिया में छा भी गया, और खान साहब की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने गाई हो तो वो पसंद ना हो या पूरी दुनिया में ना हो। लेकिन मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, चला रहा है वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, दिखाई भी जो न दे नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। वाह वाह।
कमाल है सर जी, वाह वाह वाह। थैंक यू। दिस इज कॉल्ड द रियल वॉइस। आज के इस दौर में टेक्नोलॉजी न जाने कहाँ चली गई है, और टेक्नोलॉजी में इतने लोग गा रहे हैं कि उनको देख देख के मेरा दिल करता है मैं भी गाना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं भी गा लूँगा इतने सारे स्पीकर लगा के। लेकिन आप गवाने में अच्छा। लेकिन वो जो आपको मज़ा आएगा ना, द रियल वॉइस, वो ये है। ये वो है जो कि घराने की आवाज़ है। उसमें टच उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का और मेहनत शाहिद अली खान की। तो देखें ज़रा, ये सब मिलेंगे तो क्या गुलदस्ता बनेगा। इस गुलदस्ते को पेश करने जा रही हैं आसिफा भाई। आसिफा, ये बताइए, ओ माय गॉड, आसिफा का तारुफ कराने के लिए मुझे एक अलहदा प्रोग्राम चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा जो मैंने आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे तो आसिफा की पिक्चर्स भी नज़र आती होंगी, क्वाइट एक्टिव, उनकी कोर्स भी नज़र आती हैं, बहुत कुछ नज़र आता है। बाय प्रोफेशनल शी इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज़ वर्किंग विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो। आप काम कर रही होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। मैंने अभी इनसे पूछा था कि आपका एक दिन कितने घंटे का होता है। वाई आसिफा, a professional chartered accountant, now in the entertainment job? Why you are here? Why you are doing this all? First of all, Arif, thank you so much इधर बुलाने का। Anytime. रूबरू पाकिस्तान जिंदाबाद, ज़बरदस्त। And I'm so happy because why? You know what? मुझे शुरू से लोग कहते हैं तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट लगती नहीं हो। So I don't know, क्योंकि मैं I think I'm हर चीज़ it depends on आप अपनी लाइफ में इस वक्त कहाँ हो। एंड आई फील लाइक जो इनका म्यूज़िक प्रेजेंट करता है ना, कि वो सिर्फ ना मुझे ना आपको, आवर वर्ल्ड नीड्स दिस, द पीस, द calm, जो जहाँ तक मेरा ख्याल है इट्स कनेक्टेड टू ह्यूमैनिटी, तो मुझे इनको इसलिए मैं इधर हूँ क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन डू एनीथिंग, ख़ास तौर पे बिजनेस डेवलपमेंट। और शायद this incredible voice has never had anybody maybe that has the skill set कि किस तरह सही इनके साथ चलें, इनको ब्रांड करें, इनको सपोर्ट करें, क्योंकि आर्ट तो है इनका। मेरा पता क्या है, आई डोंट वांट टू टच एनीथिंग जिसमें मुझे ज़्यादा काम, मेहनत तो है लेकिन इनके आर्ट की मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। एंड दैट्स नॉट, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ही इज गोल्ड, ही इज गोल्ड, नो डाउट अबाउट इट। एग्जैक्टली। अच्छा, अब शोज़ बहुत होते हैं, और हमारे जो थोड़े बहुत, मैं भी शो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा मेरा, छोटे मोटे शो कराता रहा हूँ मैं भी। दो तरह के शोज़ होते हैं, एक वो जो हम इंटरनेशनल प्रमोशन होती है, उसमें आर्टिस्ट जो है वो सरहद पार से आता है, मतलब वो इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, तो उसको हम इंटरनेशनल आर्टिस्ट कह देते हैं। एक वो आर्टिस्ट है जिसको हम लोकल आर्टिस्ट का नाम दे देते हैं। और लोकल आर्टिस्ट का जो प्रोग्राम्स हैं उनकी ना तो वो प्रेजेंटेशन होती है, ना उनको वो एक्सपोजर मिलता है, और ना ही लोग उसको उतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। व्हाट विल बी द चेंज जो आसिफा लेकर आएंगी शाहिद अली खान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शाहिद अली खान के लोकल शोज देख चुका हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। आई नीड दिस मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम यू। व्हाट विल बी द चेंज जो आसिफा लाएगी जब वो शाहिद का शो करेंगी? जहाँ तक मेरा ख्याल है, लाइक आई सेड, आर्ट टैलेंट इज़ देयर। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मतलब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाए। वो कहते हैं ना कि यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन, राइट? सो दिस रियली इज़ आवर अपॉर्चुनिटी कि मतलब वेदर इट्स माई एजुकेशन, वेदर इट्स माई एक्सपीरियंस, वेदर इट्स माई लव फॉर दिस आर्ट, एंड हमारे ऑलरेडी, आरिफ, इतना आपने जिक्र किया है मेल गिब्सन की मूवी जो थी पैशन ऑफ द क्राइस्ट, आईफा अवार्ड्स, ही इज़ ऑलरेडी गॉट मतलब सो मेनी एक्कोलेड्स अपने नाम पे इनके साथ कि, और ये मज़े की बात है कि अब हो सकता है मैंने शाहिद से मजाक किया, मैंने कहा आप गाएं मैं बोलूँगी। You sing, I talk. Right? And मुझे लगता नहीं था कि इतने थोड़े अरसे में माशाल्लाह ये 2-3 जगह पे ये इंटरव्यू कर चुकी हैं। इससे पहले मैंने कहा अब तो काफ़ी देर से मेरा ख्याल है कि ये सारा काम कर रही हैं। लेकिन नहीं वो टैलेंट नज़र आ रहा है माशाल्लाह, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इतनी बड़ी मिनिस्ट्री में बैठ रही हैं, तो उसका मतलब है शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। अच्छा, तो शायद पे आपने कहा कि आई विल टॉक, सो वो आप कर रही हैं। वो पता है क्या मज़े की ये बात है, क्योंकि मतलब अब इनके कॉन्टैक्ट्स भी ऑलरेडी थे पहले। इट्स नॉट इवन लाइक आई एम कॉन्टैक्ट्स भी थे, लेकिन उनको दोबारा मतलब
फिर से नए सिरे से उनको कांटेक्ट करना, इतना हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप यकीन करें, जिस बंदे ने इनका जो म्यूज़िक मेल गिब्सन तक पहुंचाया था, वो आप समझ लें कि गोरा सूफी है, ठीक है। अच्छा। वो इनकी जब सुनता है ना तो आंखें बंद करके सुनता है कि मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं बीच में कोई बात करूं, क्योंकि इसे इंटरप्ट करूंगी, हालांकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती हाँ, क्योंकि लेकिन गोरा है ना। यहाँ पर मैं आपके बात गोरे बताता हैं। हूँ। मैं क्योंकि गोरा है आंखें, म्यूज़िक को समझने के लिए लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको आई वाज इन पाकिस्तान, जब मैं आई वाज प्रिंसिपल पेट्रोमैन लाहौर, एक बड़ा मशहूर इंस्टीट्यूट होता था टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ मेरे एक स्टूडेंट थे, तो वो जिस जगह पे काम करते थे, उनके जो ऑनर के पार्टनर थे वो ब्रिटिश थे वो। तो वहाँ उन्होंने अताउल्ला ईसा खेलवी को बुलवाया, प्राइवेट फंक्शन किया। सो मैनी ईयर्स अगो, सो मैनी। अताउल्ला ईसा खेलवी जो है वो अपने पीक पे होते थे, तो मुझे भी बुलाया। उन्होंने कहा सर आप भी आइएगा, तो मैं भी चला गया। अब वो अताउल्ला ईसा खेलवी गा रहा है, एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग, एंड वो मज़े से, मुझे लगा कि इसको इंग्लिश और इसको उर्दू और पंजाबी आती होगी। सो आई वेंट टू हिम, तो मैंने उससे, उसको पॉल नाम था, मुझे आज तक, मैंने कहा पॉल, सो हाउ मच पंजाबी यू नो? तो वेल आई डोंट नो अ बिट। रियली? मैंने कहा कि सो हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस म्यूजिक? तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा यू नो व्हाट, इन ऑर्डर टू एंजॉय दिस म्यूजिक यू डोंट नीड टू नो द लैंग्वेज, यू जस्ट नीड अ हार्ट। तो ये I agree. सिर्फ, और जो म्यूजिक शाहिद गाता है, ये सिर्फ दिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनके म्यूजिक को सुनने के लिए ना आंखें बंद करें, दिमाग को खामोश करें और दिल पे हाथ रखें। ये आप कोई बहुत ज़्यादा कह रही हैं वैसे। नहीं ऐसा ही है। शायद पता क्या है, it's spiritual, छुपा हुआ हीरा है हमारा, बिल्कुल छुपा हुआ हीरा है। तो थैंक यू जी, थैंक यू। जिसको हम बस बाहर ला रहे हैं। शेख साहब, बात क्या है कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि देखें, इतने लोग गा रहे हैं, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं भी हो, बिना मुकद्दर के आपको कोई चीज़ वहाँ तक नहीं लेके जाती। हर कोई मेहनत करता है। हमारे जो बड़े खान साहब लोग हैं, उनके घरानों में उनके बच्चे बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, वो क्लासिकल को भी जान रहे होते हैं, उनका काम दिन रात का ऐसा होता है। एक किसी और फैमिली से उठकर आदमी वो सबको ऊपर चला जाता है, वो चाह जाता है, वो हनी सिंह बन जाता है, या वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एनीवे वो खुद ही म्यूजिक डायरेक्टर होता है, छा जाता है, और वो खुद ही टप्पे गाकर, तो वो वीडियो बनाकर वो सबसे ऊपर होता है। तो ये अल्लाह ताला ने सब एक जो निज़ाम है, लेकिन शुक्र खुदा का ये है कि अल्लाह की मेहरबानी से जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी शो होता है या जहाँ भी परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वहाँ पे इतना ज़रूर होता है कि रियली खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान या उस्ताद कनाडा में आपने बहुत परफॉर्म किया। जी जी। मुझे चूँकि मैं चाहूँगा कि दिस इज़ द राइट वे। कनाडा में जिन लोगों ने आपको परफॉर्म करवाया, जी जी, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, जी जी, कोई कुछ इवेंट बताइए जिनमें आपने परफॉर्म किया और एंड यू रियली एंजॉयड दोज इवेंट। हाँ जी, मुझे लोग कहेंगे कि शेख साहब के प्रोग्राम में बैठे हैं तो बातें हो रही हैं उनके सामने, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। बिल्कुल। जैसे आपने मुझे मौका दिया, सबसे पहले मुझे आपने मौका दिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने गवाया, और काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि यार वो शायद अगर को मुझे 2000 पे बुक कर रहा है या 1500 पे मेरे शो को बुक कर रहा है, तो अपने दोस्तों ने, अपने मिलने वालों ने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, शायद को मैं ले आऊँगा। उसने 300 जेब में डाल दिया, चले यार कोई बात नहीं है तो ठीक। पहले बहुत स्ट्रगल की। 2001 में आया, 2003 में, 4 में, 5-6 तक काफ़ी मैंने जहाँ भी कोशिश ये की कि लोगों को पता चले, और माशाल्लाह से फिर उन्हीं में से एक आमिर शमसी साहब, जो आजकल हमारे पाकिस्तान के बड़े अच्छे बहुत बड़े प्रमोटर हैं, वो इंटरनेशनल भी आप कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा फनकार है जो वो नहीं लेके आए। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े स्टेज पे सामने खड़ा किया, और आपको ये बताऊं कि एक ऐसे आदमी की ख्वाहिश थी उस स्टेज की। लाहौर टिका आपने सुना होगा, जरार स्ट्रीट पे, जी जी जी, नूर भाई उनका नाम था, उनकी डेथ हो गई। वो मुझे इतना इतना प्यार करते म्यूज़िक को, वो इस्माइली हैं, तो वो मुझे कहते थे कि मैं आपको रॉय थॉम्सन हॉल में देखना, जी जी, रॉय थॉम्सन हॉल में देखना चाहता, जब खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान के शो।
तो किस्मत में उनके ने 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई। उसके बाद आमिर शमसी साहब ने मुझे अदनान समी का शो जब हुआ, आज से को 5 साल पहले की बात, बिल्कुल सही, आए थे, तो मुझे इब्तदा में शमसी साहब ने गवाया, और वो उस वक्त मुझे वो आदमी याद आ रहा था कि काश इस वक्त वो जिंदा होता तो मैं उन्हें सामने बिठाता और उनकी वो बात कि मैं शायद तुम्हें वहाँ देखना चाहता। तो इंशाल्लाह और भी काफ़ी लोगों ने मुझे गवाया। हर्षी सेंटर में मुझे काफ़ी उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ हर्षी सेंटर में मुझे परफॉर्म करवाया, काफ़ी लोगों ने मुझे। और इंशाल्लाह देखिए अब आसफा जी हैं तो शो में बात करेंगे। जी जी, शहर में आपके शो होने जा रहा है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। हमने अपने आर्टिस्ट का आपसे तारुफ करवाया, तारुफ की ज़रूरत नहीं थी हमारे शाहिद अली खान को, लेकिन व्हाट विल बी द न्यू, दैट व्हाट वी नीड टू नो। और ये हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक पे जाते हुए शायद की कुछ और खूबसूरत गीतों की झलक आप तक पहुंचाएंगे। विल कम बैक एंड विल टेल यू मोर अबाउट द शो। स्टे ट्यून्ड विद वेलकम बैक। यू आर वॉचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं एक ऐसे फ़नकार के साथ बैठा हूँ जिसके गले में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का रंग बोलता है। और मैंने वो दिन अपने लिए मखसूस कर लिया है क्योंकि मैं ज़रूर जाऊँगा इस शो को देखने, और मुझे ये उम्मीद है कि आप सब भी वहाँ आएंगे। ये शो आपके शहर में होने जा रहा है। शाहिद अली ख़ान के साथ एक म्यूज़िकल नाइट है, सूफ़ी की बहुत खूबसूरत नाइट होगी। ये सितंबर 8 फ्राइडे का दिन है, चांदनी बैंक्वेट हॉल में। इसकी मज़ीद मालूमात मैं इन्हीं से लूँगा। और अभी जब हम ब्रेक में थे तो मैंने कुछ फरमाइशें कर डाली, क्योंकि कम वक्त मिलता है ऐसे लोगों से यूँ बैठ जाने का, तो मैंने अपनी फरमाइशें कर डाली। उनमें से एक फरमाइश मैं अब करूँगा और वहाँ से मैं आगे लेके जाऊँगा कि शो में क्या होने जा रहा है। शायद भाई बात ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैं तो उस रंग से नहीं निकल पाया जो अभी आप जहाँ मुझे ले गए थे। थैंक यू। सर जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक ऐसा गीत, ड्रामा हुआ, मैंने वो धुआं ड्रामा देखा। पूरा ड्रामा जो है वो इट वॉज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर वो आया। लेकिन उसमें सिर्फ लोगों को अगर एक बात याद रहती है तो किसे दा यार ना विछड़े। ओह माय गॉड। जी सर, ज़रूर। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, यार ना विछड़े किसे दा प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। यार जिना दे पौन जुदाइयां, रुल जा देने मांग शुदाइयां। यार जिना दे पौन जुदाइयां, रुल जा देने मांग शुदाइयां। रांझे वर्गे हीरे मोती, कन पड़वा के बन गए जोगी। लखवारी ये करो दुआ, लखवारी ये करो दुआ, एक बार ना विछड़े किसे दा यार ना विछड़े। सा नी रे रे सा नी सा 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 नी सा नी सा रे पा म रे सा सारे सारे ग रे सारे ग रे गा मा पा दा पा मा ग रे 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 सा किसे दा यारी ना विछड़े। वाह 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 वाह, तशदगी कायम रखूँगा क्योंकि इसको और सुनना है तो फिर आपने आना है सितंबर 8 फ्राइडे को चांदनी बैंक्वेट हॉल में, जहाँ आपके लिए म्यूजिकल नाइट विद शाहिद अली खान पेश किया जा रहा है। ये तशनगी यहाँ कायम रहनी चाहिए, लोगों को आना है, क्योंकि रियल म्यूज़िक, ऐसा म्यूज़िक जिसमें मशीनों का कमाल नहीं है बल्कि हमारे फनकार का कमाल होगा। शायद पहले आपसे ही पूछूंगा, इस शो में जो आप करने जा रहे हो, आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या क्या प्रेजेंट करना चाहोगे वहाँ पर आप?
माशाल्लाह से देखें, पहले जितने भी मैं पिछले जब से खान साहब जी की डेथ हुई है, मैं उनका बरसी का करता रहा हूँ, अमेरिका में भी और यहाँ पे भी मैंने शुरू किया। लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ साथ पहले मेरे पास इतने लोग नहीं थे, इतनी टीम नहीं थी, यहाँ से ही कुछ जो म्यूजिशियन या कुछ लोग लेकर मैं अपने उस्ताद की रस्म को लेके चल रहा था। बिल्कुल सही। अभी माशाल्लाह से पिछले कुछ सालों से मेरे फैमिली जो है, मेरे बेटे मेरे साथ हैं माशाल्लाह, तो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके बाद फिर अभी पाकिस्तान से कुछ लोग ऐसे कवाल घराने से म्यूजिशियन हैं जो वो आए हैं, तबले पे बहुत अच्छे फनकार हैं, हारमोनियम पे बहुत अच्छे फनकार हैं। और सबसे ज़्यादा जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ शेख साहब कि हमारी कम्युनिटी का, नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत ऐसा ही प्यारा नाम है जिसका नाम नदीम अली है, वेंजर्स ग्रुप, यू नो नदीम अली। सो उनका पूरा जो म्यूजिक है वो मेरे शो में होता है, लेकिन इस दफ़ा मोर देन 15 म्यूजिशियन आपके साथ परफॉर्म करेंगे। जी हाँ, तो फुल ऑर्केस्ट्रा होगा। हो वाह वाह। उसमें क्या होगा कि वो मैं इसलिए मैं झिझकता नहीं हूँ कहने में कि उस्ताद जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब के स्टेज पे पीछे लोग होते हैं, उनकी टीम होती है। इंशाल्लाह इस दफ़ा वो ही चीज़ और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा आपको लुत्फ़ आए। तो उस्ताद मुस्तफ़ा फ़तेह अली खान का रंग नजर आएगा। जी जी जी। आपने अपने भी तो काफ़ी गीत गाए हैं। अब तो आपकी सीडी मौला कर मंजूर दुआवां, ये भी सीडी मेरे हाथ में, ये सीडी भी अब इन्होंने रिलीज़ की है। इसके जो गीत हैं वो भी वहाँ पे सुनाएंगे आप? जी हाँ। और अपने जो मेरे गाए हुए हैं सूफियाना, ये पूरा कलाम जो है ये सूफियाना कलाम है और इसमें से भी चंद चीज़ें सुनाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम बैठ जाते हैं तो 4 घंटे भी शो करते रहे तो वो खान साहब का कलाम इतना कलाम है, वो इतना कलाम वो ही कहते हैं। एक यहाँ पे मैं एक बीच में आऊँगा, आज का एक नया भी रंग आया ना कि लोगों ने अपने लिहाज से वो मैशअप मेडले जिसे हम कहते थे, अब उनको मैशअप कहना शुरू कर दिया। वो 8-9 चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बनाते हैं। तो इस तरह का रंग को ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश करेंगे आपको? वो इस तरह से, क्योंकि हमारा वो प्रोग्राम ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्रियोकी वाले लोग या दूसरा जो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सच्ची बात कर रहा है, क्योंकि सच्चा बंदा है ना हमारा। अच्छा, क्योंकि मैं किसी को वो नहीं कर रहा, किसी की दिलजोई नहीं, मेरे जैसे गुलकार के लिए, क्योंकि मैं सीधा कहता हूँ कि आप यहाँ से गाएं, दिल से गाएं और खुश रहें। तो इसका मतलब है कि बेहतरीन कलाम सुनने को मिलेगा। जी जी जी। वो जो झलक आपको मैंने अभी सुनवाई और इस कलाम को आपने सही सुनना है ना, लेकिन फनकार भी मौजूद है, ऑर्केस्ट्रा की बात भी होगी, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसके लिए चलेंगे आसफा के बाद। आसफा से जब हमने बात की तो आपको अंदाज़ा हो गया शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एजुकेटेड हैं, चीज़ों को समझती हैं, तो वो रंग जो है एजुकेशन का, इनकी क्वालिटीज़ का वहाँ नज़र आएगा ना। कैसी प्रेजेंटेशन होगी आज? बिल्कुल आरिफ, मैं कहती हूँ कि लोग कहेंगे कि हमने कभी शाहिद अली खान को पहले ऐसे नहीं देखा। वाह वाह वाह। और शायद एक नए रंग में नजर आएगा। बिल्कुल, ये इनकी, जैसे इन्होंने कहा, इनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं जो ऑन स्टेज इनके साथ होते हैं माशाल्लाह। तो एक ज़बरदस्त सीन होगा, वो रेड कारपेट होगा। उसके अलावा इनकी प्रेजेंटेशन म्यूज़िक की भी, इनकी अपनी भी बिल्कुल अलहदा होगी, नई होगी। और वो आर वेरी हैप्पी क्योंकि आपने, मेरे ख्याल हमने पता नहीं मेंशन किया है कि नहीं, वतन कबाब जो हैं आपके स्पॉन्सर, बल्कि बताइए मुझे कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बिल्कुल, वतन कबाब हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। उसके अलावा फिर जफर लॉफर हमारे साथ हैं माशाल्लाह। एंड यू नो व्हाट, ये सारे लोग जो है ना, ये सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं है, ये लोग अच्छे हैं। लोग अच्छे हैं, टीम बन रही है। ये वो लोग हैं जो मौसीकी को समझते हैं, मौसीकी को समझते हैं और हमें समझते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम किस मतलब बैकग्राउंड से हैं और क्या करना चाह रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि जिसको भी आप शायद का जिक्र करें वो कहेंगे कि इनका कमाल का टैलेंट तो है। अब सिर्फ प्रेजेंटेशन की वो एक, वो जैसे हम उनके पास गए थे, क्या नाम है, दिल नवाज खान साहब, एक वो भी है हमारे, उन्होंने ऐसा काम कर दिया शेख साहब कि उन्होंने कहा मेरा कोई कभी मेंशन ही नहीं आपने करना जी। यकीन करें कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या हम मुलाकात पे जाएंगे और आगे से हमें वो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। और एक दूसरे, वो क्या नाम है, मुझे इतने नाम नहीं बता दे। हाँ जी हाँ जी, उनका भी उसके पास गए, उसके अंदर तो सूफी भरा हुआ है सारा। शारोज बड़ा प्यारा सा बच्चा है, ही इज एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। वो पकवान खालिस राइस का के जो हैं इधर, अच्छा है खान साहब के बारे में और कवाली के बारे में ऐसी उसने बातें, वो यानी ऐसे लोग दुनिया में हैं जो सिर्फ खान साहब की कवाली लगाकर सोते हैं
और जब उठते हैं तो वो दूसरी कवाली से उठते हैं। वाह वाह, तो इसका मतलब ये होगा कि माशाल्लाह से ऐसे म्यूजिशियन में आपने कहा कि तकरीबन 15 से ज़्यादा लोगों का ऑर्केस्ट्रा है, नदीम अली खान साहब अपनी पूरी टीम के साथ, स्पॉन्सर्स का जिक्र हो गया। प्रेजेंटेशन में आपने कहा कि शाहिद अली खान भी डिफरेंट स्टाइल में प्रेजेंट होंगे और शो भी डिफरेंट होगा। बिल्कुल, ये तो सरप्राइज है ना जी। कुछ सरप्राइजेस, थोड़ी थोड़ी झलकियां हम नहीं, दिखाएंगे, झलकियां, थोड़ी थोड़ी लेकिन झलकियां हम लेकिन इसके लिए लोगों को करना क्या, टिकट लेनी पड़ेगी आपसे। बिल्कुल। टिकट्स कहाँ इसकी दस्तयाब हैं? टिकट बस ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगी बहुत जल्दी, आप वतन कबाब से भी ले सकेंगे और यू कैन कॉल मी डायरेक्टली एज वेल। ओके। एंड लेकिन ये कि आना है, हम ये नहीं चाह रहे कि आके सुने, आप आके वी वांट एवरीबॉडी टू ओन दिस। 3 चीज़ों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ और पूछूंगा, ये 3 चीज़ें मैं इसलिए पूछूंगा, मैंने कहा ना कि मैं शहर में काफ़ी दिनों से हूँ, शोध में भी जाता हूँ, देखता रहता हूँ। 3 चीज़ों पे लोगों का बड़ा एतराज़ होता है। पहली बात बताइए, स्टेज प्रेजेंटेशन कैसी होगी, स्टेज कैसा होगा, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं ना खूबसूरत आर्टिस्ट को खूबसूरत स्टेज पे। कोई प्लान है उसके ऊपर? जी बिल्कुल है, इनकी वार्डरोब के भी प्लान्स हैं, स्टेज की प्रेजेंटेशन के प्लान्स हैं, लाइटिंग और म्यूजिक का तो हमने कहा ही है जो ऑर्केस्ट्रा के साथ। बिल्कुल, क्योंकि एक एम्बियंस क्रिएट करना है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर, मतलब हमने बनानी है जहाँ लोग आए। फ्राइडे नाइट है, आराम से आए। से यूनिफॉर्म बनकर आ रहे हैं। क्या बात है। और देखिए, पहले मेरे यूट्यूब पे देखें और जहाँ भी फेसबुक में देखें, आपके सामने कभी शाहिद अली खान टाई लगाकर कवाली का प्रोग्राम आज तो है ना जी, तो आपको थोड़ा सा रंग चेंज नजर आ रहा है ना। तब्दीली अगर आसफा जी ये प्रोग्राम कर रही हैं तो कुछ तो चेंज है। वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता ना रंग दिखा रही है बाहर अपना। जी जी, तो माशाल्लाह। दूसरा सवाल, जी जी, समझिए जी, स्टेज और प्रेजेंटेशन। शाहिद अली खान को आपने एक नए स्टाइल में देखना है, मैंने देखा है, अभी मेरी तस्वीरें दिखाई गई हैं। अगर ये है तो यकीन करने, अगर इफ यू विल नॉट देयर यू गोना मिस समथिंग। साउंड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फनकार की आवाज़ का बैलेंस, उसका हर चीज़ को जो है ना वो लोगों तक उसकी क्लैरिटी, पता, और वो इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट साउंड सिस्टम। बिल्कुल, और इसीलिए जो साउंड का ये कहते हैं मैंने खुद करना है, यू नो, दैट्स व्हाई नदीम अली साहब इज विद अस। आप साउंड का आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, हम साउंड सिस्टम जो है वो उसका करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग जो जानते हैं कवाली को जानते हैं, कवाली को जानते हैं, क्योंकि दूसरे जो शो होते हैं उसमें आपने कीबोर्ड, गिटार या ड्रम्स कुछ भी एक सिंगर के आगे माइक लगा दिया, वो डिफरेंट है। जब कवाली में बैठकर अब 10 लोग एक साथ परफॉर्म करते हैं तो फिर वही साउंड सिस्टम होना चाहिए या वही ऑपरेटर होना चाहिए जो उसको समझता हो, तो वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। आखिरी एक सवाल और करूँ जी, लोगों की शिकवे हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि क्लियर हो जाए, ताकि लोगों को यार हम सही जगह जा रहे हैं, और चूंकि बहुत दिनों से वो मट्टी धूल पड़ी हुई है, उसको साफ करके हम एक नया उसमें लेके आ रहे हैं। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जी जी, मैं बहुत एक्साइटेड। अमूमन इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन्सर्स, पॉलिटिशियंस, लोगों की तकरीरें लंबे वो प्रोग्राम को ड्रैग, लोग आए हैं शाहिद अली खान को सुनने, बिल्कुल, दैट बैलेंस विल रिमेन देयर। शायद को सुनने आ रहे हैं लोग। जी, रिमेन क्यों करेगा, थोड़ी थोड़ी हमने रखनी है, यू नो, जस्ट अ कपल ऑफ पीपल, क्योंकि थोड़ा सा हम एक्नॉलेज करना चाहते हैं इन्हें भी और उन्हें भी, बहुत ज़रूरी है वो, राइट। और बिकॉज उससे आपको पता चलता है कि मतलब ये ज़रूरी, मतलब इवेंट भी एक ज़रूरी कामयाब इवेंट है। लेकिन उसके अलावा हम इन गेस्ट को जो बुला रहे हैं ना, वो हम सिर्फ एज मतलब स्पीचेस के लिए नहीं बना रहे, हम चाह रहे हैं कि वो आएँ, अपने कैलेंडर को खाली मतलब क्लियर करके आएँ और शाम को एंजॉय करें। We want them to sit there with us and enjoy the show. They're not coming for speeches. And not only show, they will have dinner as well. Absolutely, dinner भी full dinner included है साथ। और फ्राइडे नाइट है, अरे तो ये है कि लोग अपने मतलब सब कुछ बाहर छोड़ के आए, मसले मसाइल छोड़ के आए, रिलैक्स करें। सैटरडे मॉर्निंग है, कोई जल्दी नहीं है, मतलब अपने फारिग करके आए। अल्लाह शुरू हो जाएगी या दमस कलंदर शुरू होगा, जब खान साहब की नई चीजें और फिर कितने तकरीर सुननी, फिर बस खुद ही छोड़ देते हैं वो जिन्हें कर दी वो भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ जी, और मतलब ये है कि इनका जो फुल प्रोग्राम कवाली का शुरू होने से पहले जो होगा, उससे पहले हमने कुछ सरप्राइजेस प्लान किए हुए हैं। अच्छा, आप ना सिर्फ इनको सुनेंगे, एक दो और भी चीज़ें आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे, तो दैट विल बी समथिंग रियली डिफरेंट। उसके अलावा मतलब एक पूरा ही, जैसे मैंने कहा, एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। जो शर्मा जी परफॉर्म कर रही हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज अ प्रोग्राम नो वन कैन अफोर्ड टू मिस। You cannot afford to miss. You cannot afford to miss. Because you know what? Here's the thing.
हम सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं ढूंढ रहे, हम टीम बनाना चाह रहे हैं जो इनके साथ चलेंगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, the H word and the B word is already out there. The Hollywood Bollywood connections are there. I'm Well, telling I'm the you. witness. मैंने telling you. अब अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है। मेरे व्हाट्सएप पे चीज़ें आ भी चुकी हैं, मैंने देखी भी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुस्तकबिल में न जाने मुझे ये मौका मिलेगा कि इंटरव्यू करने का कि नहीं, क्यों नहीं? लेकिन जी, आप हमारे शाहिद भाई अली हैं। खान को हम देखेंगे। आप इनकी आवाज़ को, इनके रंग को आप बहुत जल्द हॉलीवुड में देखेंगे। ऑलरेडी ये वहाँ हैं, गैप आया, लेकिन इस गैप को फिल करने के लिए इन्हें एक प्रॉपर मेंटर और ऑर्गेनाइजर और एक मैनेजमेंट टीम की ज़रूरत थी, एंड दैट टीम इज़ देयर इन द शेप ऑफ आसिफा बेग। आसिफा के आने से ये चेंज मिलेगी हमें, जो हम वहाँ पर देख रहे होंगे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर ऑडियंस? आप हमारे जो लोग देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें कि एक तो बिफोर आई डू दैट आई जस्ट वांट टू से कि कोई बंदा, एक बंदा काम नहीं कर सकता, इट्स ऑलवेज there's a टीम। team, there's a team. और उसी But you are लिहाज the face. से ये है कि जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, यू नॉट जस्ट कमिंग एज गेस्ट, यू आर कमिंग एज आवर टीम। ठीक है, मतलब आपने आना है, इट्स अ रेड कार्पेट अफेयर गाइस। सो लेडीज अपने नए सूट नए होने चाहिए, जेंट्स अपने ब्लैक एंड वाइट टक्सीडोज निकाल लें इंशाल्लाह। एंड हम चाहेंगे कि आप मतलब एक्सपेक्ट करें कि you're gonna see something remarkable, कि it will be different, और मतलब सारी परेशानियां छोड़ के आए, अपना सही enjoy करने आए, और साथ साथ मतलब हमें ये है कि हमारी टीम का हिस्सा बने। Along the way, give us guidance. We're open because we really want to make this so something night that you will not- remember, a a night night you will remember, a शायद memorable पैगाम दे night. दो। आपके बहुत सारे प्रस्तार हैं, वो लोग देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि प्रस्तार जो है वो बाहर आ जाए, वो खामोश लोग जी जी जो शायद कुछ सुनते हैं और मानते हैं, जी, उनको पैगाम दे दें। मैं बस यही कहूँगा अपने जितने चाहने वाले हैं, माशाल्लाह पिछले 16-17 साल से मुझे सुन भी रहे हैं और हर शो में आते भी हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का हम ये डे मनाते हैं, उनकी याद है, और एक लेजेंड फनकार हैं, और उनके लिए, मेरे लिए, और अपने आप को सूफियाना कलाम सुनने के लिए, जिसमें हम कोई फिल्मी गीत नहीं गा रहे, कोई ऐसा कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, उस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई फैमिली नहीं आ सकती। पूरी फैमिली लेके आएँ, और हम से शुरू करेंगे, कॉल से शुरू करेंगे, बाबा बुल्ले शाह साहब का कलाम होगा, और बुजुर्गाना दीन का कलाम होगा। और आजकल जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी शेख साहब ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह बहुत कव्वाली को सुन रहे हैं। बिल्कुल सही, ये ट्रेंड आया है, बिल्कुल है। लास्ट मार्च में मैंने 3 शो किए, और 23, 24 और 31। अच्छा, तो मॉन्ट्रियल और टोरंटो और मिसिसागा यूनिवर्सिटी, और इतने लोग वो कॉलें भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं कि हमें बताएं, और माशाल्लाह से खुशी होती है कि वो सुनते क्या है, अल्लाहू 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 अल्लाहू, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। हो अखियां डीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ताई प्यार दाया जा, तेनू अखियां उडीक दिया सजना, तेनू अखियां उडीक दिया। उसके बाद तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मैं कितनी चीजें मेंशन करूंगा। तो जो आपने कहा था ना कि आजकल वो चल रहा है थोड़ा सा वो मैशअप और मेडले की जो बात है, हाँ, तो वो चलाना हो तो हम तो 10 घंटे ही ऐसे फिर तो ही ये खान साहब का चलता कलाम रहेगा। चलता रहेगा। हमारा ये खूबसूरत फनकार अपने इन तमाम गीतों के साथ, कवालियों के साथ आपके शहर में परफॉर्म कर रहा होगा सितंबर 8 को। सितंबर 8 जुमे का दिन है, चांदनी बैंक्वेट हॉल में। और मैंने जैसे कि पहले कहा, फनकार भी मौजूद है, रंग भी है, आवाज़ भी है, जोश भी है। सिर्फ एक लीडर चाहिए था, और वो लीडर अब आसिफा बेग की शक्ल में हमें मिल सके। आसिफा, इसकी टिकट वगैरह कहाँ पे दस्तियाब होंगी? इसकी टिकट हमारा इवेंट पेज होगा फेसबुक पे, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी होगी। ऑनलाइन टिकट्स भी आप इवेंट ब्राइट से ले सकेंगे सारे।
उसके अलावा वतन कबाब में अवेलेबल होंगी, या मुझे कांटेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है, अब तो सबको पता चल गया नंबर। अब तो लोग आप बता दीजिए। 647-638 हमारी स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपने सारों ने आना है इंशाल्लाह। वेल, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों के दोनों के प्रोग्राम में आने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आज आपसे बात करूं। थैंक यू आसिफा, आपका बहुत शुक्रिया, और शायद आपका बहुत शुक्रिया। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी ये हो कि जी मैं नहीं आ पाऊँगा, तो वो बात अब ख़त्म हो चुकी है। बस देख लें, ना सिर्फ मैं जी। बल्कि वो हल्का जहाँ तक मेरी दस्तक पहुँचेगी वो हम सब, क्योंकि मैं ये वो वेव मुझ तक ज़रूर आ रही है। अ न्यू शाहिद अली खान विद अ न्यू मेंटर विद अ न्यू मैनेजर, एंड आई कैन सी कि आप लोग भी, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस शो। आपको भी आना, आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया। शाहिद अली खान चाहे हमारे शहर में 2001 से हों, 15-16 साल गुजर चुकी हों, कई शोज़ में परफॉर्म कर चुकी हों, लेकिन कहा किसी शायर ने कि लम्हों का निशाना कभी होता ही नहीं, वो कैद ज़माना कभी होता ही नहीं। हर उम्र में देखा है दमकता वो बदन, सोना तो पुराना कभी होता ही नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आरिफ शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।